हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम 10 से 15 मिनट में टेक्निकल एनालिसिस कर सकें कोई भी स्टॉक का, और उसे हम फंडामेंटल भी एनालिसिस करें वही से 10-15 मिनट में। अगर अपने पास दिन का 10 से 15 मिनट है तो उसमें हम कैसे दोनों हम कवर कर सकते हैं। ये सीरीज वन होगा, पार्ट वन होगा टेक्नो फंडा का। तो हम इसमें ट्राई करेंगे, और पहले हम क्या सीखेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के स्ट्रेटजी सीखेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम चार्टिंग का टूल यूज करेंगे। फंडामेंटल का हम स्क्रीनर टूल यूज करेंगे। तो दोनों का, क्योंकि अपने पास 10 से 15 मिनट है, हम बिगिनर हैं, तो हमें दोनों स्क्रीनर यूज करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। क्योंकि हमें सभी स्टॉक तो अच्छे-अच्छे स्टॉक नहीं मिल सकते, बट हाँ, कुछ तो ट्राई करेंगे तोड़ने का। पहले हम अपना टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसका फंडामेंटल तोड़ेंगे। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रेटजी के बाद हम चार्टिंग में इसको अप्लाई करना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, फिर उसके बाद काम खत्म, फिर उसके बाद अब A1 चलते हैं, अब शुरू करते हैं। तो अशोक लेलैंड का ये स्टॉक है, हम इसमें ट्राई करेंगे कि कैसे स्टॉक है। अगर आपके दिमाग में आ गया होगा कि तो ये अच्छा स्टॉक है, इसका बिज़नेस अच्छा हो रहा है, अपने दिमाग में इतना है। अब अब हमें क्या दिख रहा है कि इसका लाइफ टाइम हाई क्या है, इसका लाइफ टाइम हाई ₹131 है। ये स्प्लिट हुआ है इसलिए इतना सस्ता दिख रहा है। ₹131 अगस्त 2024 का ये लाइफ टाइम हाई है। अब क्या हुआ कि स्टॉक ने, अब देखेंगे तो जैसे लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट करा, फिर से स्टॉक ने 20 ईएमए का सपोर्ट लिया। अब मैं यहाँ पे क्या, मेरी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या है कि जैसे 20 ईएमए का, ये येलो वाला 20 ईएमए है और ब्लू वाला 30 ईएमए है। जैसे 20 ईएमए का ब्रेकआउट हो, अब ब्रेकडाउन हो, अब जैसे फिर 20 ईएमए का ब्रेकआउट हो जाए ऊपर की तरफ, ट्रेंड की तरफ, अब हमसे दो एक दो कैंडल के अंदर हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए, और फिर हाई वालों, जो उस कैंडल ब्रेकआउट करा, उस कैंडल का, जिस कैंडल ने पहले ब्रेकडाउन किया हो 20 ईएमए का, उस कैंडल और उसके बाद जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है 20 ईएमए ब्रेकडाउन कैंडल वाली का, वो कैंडल का जो वॉल्यूम होना चाहिए हाई होना चाहिए। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अब मार्केट में जो भी करेक्शन था, जो भी प्रॉफिट बुकिंग था, वो खत्म हो गया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की ट्राई करेगी। इसके लिए हमें क्या देखना जरूरी है, इसके लिए हम फंडामेंटल देखना जरूरी है, और अपना प्रूफ लेने के लिए कि मार्केट प्रूफ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एविडेंस हमें इकट्ठा करना है। एविडेंस के लिए हमें फंडामेंटल देखना पड़ेगा और वॉल्यूम देखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम आ रहा है तो एविडेंस सही है कि जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। अब जैसे देखेंगे, मैं यहाँ की बात कर रहा था, कौन सी कैंडल है, 2 सितंबर 2025 की है। अब क्या हुआ कि इस कैंडल ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। अब ऊपर रेजिस्टेंस है, बट हमें भी पता है ऊपर रेजिस्टेंस भी है, आपको भी पता है। अब हमें यहाँ पे कैसे हम डिसीजन लें जो हमें पैनिक ना करे। हम फंडामेंटल देखेंगे, हम जाएँगे स्क्रीनर पे, चीज़ें सर्च करेंगे, अभी क्या न्यूज़ है, अभी बिज़नेस में क्या हो रहा है, क्या बिज़नेस में क्या बाइंग है। क्योंकि हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे पहले बाइंग हुई है, अब ये करेक्शन हुआ है। तो अपने दिमाग में अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, अपने यहाँ का ऐसे लगाएँगे। जो कि स्टॉक ने आने की ट्राई करी पर आया नहीं, ऊपर गया, क्योंकि ऑब्वियस है इतनी ईज़ी तो देगा नहीं आपको। यहाँ पे आप जब आप एंट्री लेंगे तो आपको डरवाएगा भी, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप बनाने की ट्राई कर रहा है, बट ऊपर की तरफ गया। हमें फंडामेंटल देखना है। अब मैं दिखा दूँगा आपको कि जो जो ये हाई दिख रही है आपको, कौन हाई, 23 सितंबर 2025 की। अब ये एक हाई बना गया तो हम इसको मार्क कर लेते हैं। अब स्टॉक ने हाई बनाया, अब यहाँ पे ब्रेकआउट करने की ट्राई करा। देखो, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको बच के रहना है। देखो, यहाँ पे 20 ईएमए आया, अब 20 ईएमए था ना, इस कैंडल ने सपोर्ट लिया या ब्रेकडाउन करा, ठीक है। जब तक इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेकआउट हो जाता, हाई नहीं ब्रेकआउट हो जाता, तब तक हमें एंट्री नहीं लेना है। अब जब इतना टाइम ले लेना नहीं, अब ट्रेंड, मार्केट को ट्रेंड होने देना, हमें यहाँ पे भी नहीं लेना है, क्योंकि क्योंकि जब तक इसका हाई नहीं ब्रेकआउट होगा ना, तब तक मार्केट के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, हमें पता ही नहीं मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, सॉरी स्टॉक ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब इसका ब्रेकआउट होगा, फंडामेंटली हमें सही मिलेगा, तब हम उसमें विश्वास करेंगे, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है इसकी। अब यहाँ पे देखिए आप कि हमें इसने कैंडल ब्रेकआउट करा, हमें यहाँ पे नहीं लेना, क्योंकि अभी तक इसका जो है वो ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब इस यहाँ पे होगा, अब देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट लेने लगे, ईएमए के आसपास है या तो ब्रेकडाउन करे। आप जब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये सीरीज वन है तो हम और सीरीज लाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, अब यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब यहाँ का आपका ऐसा लगता है
यहाँ कैसे लगता है आपका एक अच्छा मोमेंटम दिख जाती है। मैं अभी टेक्निकल अभी हम फंडामेंटल भी देखेंगे। अब हम देख लेते हैं अपना एबीसी कैपिटल देख लेते हैं, एक और स्टॉक है। देखिए इसी स्ट्रेटजी पे अगर आप फंडामेंटल नहीं देखेंगे, वॉल्यूम नहीं देखेंगे और उसका हाई ब्रेकआउट, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इसका हाई ब्रेकआउट नहीं देखेंगे कि जिस कैंडल ने सपोर्ट लिया, ब्रेकडाउन करा बीसीएमए, टीसीएमए का, अगर इसका हाई नहीं ब्रेकआउट होता, यहीं पे आप एंट्री ले रहे हैं, तो आपका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप का सेटअप फेलियर हो जाए, आप एसएल बुक करेंगे। मैं आपको ही स्टॉक दिखा रहा हूँ जो स्टॉक मैंने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये सब जो भी स्ट्रेटजी में जो भी सेटअप बता रहा हूँ, आपको इस पे बैक टेस्ट करना है। बैक टेस्ट करने के लिए मैं भी आपको चार्टिंग में बताऊंगा कैसे आपको क्रिएट करना है स्कैन, फिर उसके बाद उसके हिसाब से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। अब हम एबीसी कैपिटल देखेंगे, कैपिटल। तो एबीसी कैपिटल देखिए। अब अब आपको क्या दिख रहा है कि स्टॉक में देखिए यहाँ पे अब क्या हुआ कि अगर आप एबीसी कैपिटल देखेंगे तो इस स्टॉक ने, इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ठीक है। कोई बंदे, अब यहाँ से क्या हुआ, कंटिन्यूस एक ट्रेंड में, एक हाई ट्रेंड में स्टॉक, एक हाई ट्रेंड में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गया स्टॉक ने, यहाँ से लिया, फिर एक हाई ट्रेंड में, अब एक ट्रेंड में कम से कम 0.23% का फिबोनाची लेवल में करेक्शन देता है। अब आपने यहाँ पे लिया, अगर आपने यहाँ पे लिया, आपने एनालाइज करा, आप ही सोचिए अगर आपने इस कैंडल ने ब्रेकडाउन करा, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया 372 रुपये, तो आप कैसे हिट होना, मतलब क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी जिस कैंडल में आप ले रहे हैं उस कैंडल में वॉल्यूम भी नहीं है, क्योंकि इसके मुकाबले उतना वॉल्यूम नहीं है। तो आप कैसे लूट होगा यहाँ पे। बट आप फंडामेंटली देखेंगे, आप कंटिन्यूअस जब देखेंगे कि अभी अभी तो यार प्राइस एक्शन भी ढंग से हुआ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जब ज़्यादा से ज़्यादा बुल रन दे चुका होता है, उसके बाद पॉसिबिलिटी कि अच्छा करेक्शन आए, तो वो अच्छा करेक्शन लिया, फिर एक अच्छा करेक्शन लेने के बाद मार्केट स्टॉक में रेजिस्टेंस लिया। अब यहाँ पे देखिए, अब अब यहाँ पे फिर 20-30 ईएमई के पास आया, फिर यहाँ से एंट्री दिया। अगर तुरंत एंट्री दे दे तब स्टॉक, मैं बता रहा हूँ, अगर तुरंत एंट्री दे देता है ये स्ट्रेटजी, तब स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाएगा। अगर तुरंत एंट्री नहीं देता है तब समझ जाइए कि स्टॉक 20 ईएमई बार बार आ रहा है, तो मतलब है कुछ खेला होने वाला है, मतलब 20 ईएमई फेलियर होने वाला है। बार बार नहीं आना चाहिए, या तो वहाँ पे पोजीशन और बन रही है, आपको फंडामेंटली चेक करना पड़ेगा कि स्टॉक कैसा है, पी कैसा है इसका, और पी के साथ साथ पी तो एक नॉर्मल होगी, इसका ये भी चेक करना है, इसका कैपेक्स कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, इसका आरओसी कैसा है, रिटर्न कैसा है, और इसका सेल्स ग्रोथ, हमें सबसे पहले सेल्स ग्रोथ करना है, इसका डेप्ट कम हो रहा है क्या, क्या क्या कैसे हो रहा है, बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रही है, बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या। अगर बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो रहा होगा तब यहाँ पे कंट्रैक्शन, मतलब बिल्डअप बन सकता है, यहीं पे हाई पे ही स्टॉक खरीदना हो चालू हो सकता है। हमें सब देखना होगा, ये सब कैसे, जब हम फंडामेंटली जानते हैं, जब हम बिजनेस को डे टू डे डेली देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे वगैरह, न्यूज़ काम करता है, बट कहाँ पे काम करता है ये बहुत मैटर करता है, हर जगह न्यूज़ नहीं काम करता। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे एक स्टॉक तरह, अब इस कैंडल ने इस कैंडल को ब्रेकआउट करा, अब यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि देखिए यहीं पे रेजिस्टेंस है, अब यहीं पे रेजिस्टेंस है, एक अच्छा कोई करेक्शन नहीं मिला, हमारा प्राइस एक्शन है क्या, बीसीए में का सपोर्ट लेता है, अगर सपोर्ट ले तो उसका एवरेज, अब जो कैंडल सपोर्ट ले उसी कैंडल हाई ब्रेकआउट हो जाए, एक कैंडल हाई वॉल्यूम, जो कैंडल ब्रेकआउट कर उसका वॉल्यूम हाई हो, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, अगर फंडामेंटल सही हुआ तब, स्टॉक का बिजनेस सही हुआ तब प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, 60 से 70% हमेशा रहता है। बट यहीं पे कुछ लोग गलती क्या कर देते हैं, सपोज दैट कि ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया, अब सपोर्ट लिया, अब थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा, इसका हाई नहीं ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, आप यहीं पे एंट्री ले लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही चला जाएगा, आज तो चला गया, मैक्सिमम केसेस में स्टॉक नीचे गिरेगा। जब तक जो कैंडल सपोर्ट ले रहा हो उसका हाई ना ब्रेकआउट हो जाए, आपको कुछ भी नहीं करना विथ हाई वॉल्यूम। आप कभी-कभी विथ लो वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, हमें छोड़ देना, हमें हाई प्रोबेबिलिटी में काम करना है, हमें गलतियाँ कम करनी है। स्टॉक मार्केट में आप एक ही काम कर सकते हो, आप अपना गलतियाँ कम कर सकते हो, बाकी आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो हमें वही कम करना, अपना गलतियाँ कम करना है, बाकी बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अपने हिसाब से तो सही हो। अब जैसे देखिए ये एक बढ़िया मोमेंटम मिला, अब यहाँ पे स्टॉक ने मोमेंटम दिया, अब देखिए इस स्टॉक ने
इस कैंडल ने एक ब्रेकआउट करा ऊपर की तरफ, इस कैंडल की तरफ। अब देखो इसका वॉल्यूम देखो, इसका वॉल्यूम देखो, 10-12 कैंडल से एक हाई वॉल्यूम है। अब आपकी एंट्री यहाँ पे हो जाती है अगर आप फंडामेंटली करते हैं। अब हम दूसरा स्टॉक देख लेते हैं, क्योंकि हमें जब हम देखेंगे कब हमें हमें समझ में आएगा। और मैं आपको फेलियर भी दिखाऊंगा, कैसे फेलियर होती है वो स्कैन में चल के हम देखेंगे। हम जमुना ऑटो के स्टॉक देख लेते हैं। अभी अभी देखिए जमुना ऑटो का ये एक हाई है। इससे पहले स्टॉक तो ट्रेंडी नहीं है, बट हाँ ये ट्रेंड में है। अगर आप देखेंगे नीचे से की तरफ तो एक ट्रेंडी स्टॉक है, ऊपर की तरफ बुलिशनेस अभी की तरफ। तो अभी क्या होगा कि इस स्टॉक का, इस स्टॉक में यहाँ पे देखिए, इस स्टॉक में इस कैंडल यहाँ पे सपोर्ट है। अभी एक हाई वॉल्यूम आया है यहाँ पे अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो इस कैंडल का जो ये कैंडल है 26 नंबर वाली, इसका हाई वॉल्यूम है। जब एक हाई वॉल्यूम दे रहा है, जब कंटिन्यूअस, और हमें जमुना ऑटो तो जमुना ऑटो के यहाँ पे क्या होता कि अर्निंग यहाँ पे रिलीज हुआ है ना, अर्निंग यहाँ पे रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, डेट इसने अपना 358 करोड़ से बहुत रिड्यूस कर दिया था। अभी हम फंडामेंटल में देखेंगे इसका डेट, इसने अपना डेट जो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया, तो उसकी वजह से इसमें एक बुलिशनेस सेंटीमेंट आया। अब स्टॉक कंटिन्यूस तो दे नहीं सकता। स्टॉक ने पहले एक मूव करा ऊपर की तरफ, ट्रेंड की तरफ, फिर 20 EMA का सपोर्ट दिया स्टॉक ने, फिर एक अभी मोमेंटम दे रहा है। जब आपके बिजनेस में कुछ अच्छा होने लगेगा, तब आप एक EMA के सपोर्ट के साथ एंट्री लेंगे, तब आपके स्टॉक अच्छा रिटर्न देगा। सिंपल है। अब हम स्टॉक देख चुके हैं, हम समझ चुके हैं। अब हमको इसका स्कैनर समझ सकते हैं, हमें इसको स्कैन कैसे लगाना है, इसको वो कैसे करना है, फिर उसके बाद हम फंडामेंटली समझते हैं। पहले हम टेक्निकल वाला पार्ट वाला खत्म कर लेते हैं, तो हम चार्टिंग स्कैनर खोल लेते हैं। और मैं आपको लिंक दे दूंगा। देखिए ये अपना स्कैनर है, और मैं अपना स्कैन लगा देता हूँ। ये अपना स्कैन है मेरा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जो वॉल्यूम है, जो डेली वॉल्यूम होगा इसका 5 लाख से ज़्यादा होगा। और जो भी स्टॉक होंगे, स्टॉक्स मतलब मार्केट मतलब जो करंट प्राइस होते हैं वो 100 से ऊपर होंगे स्टॉक की। और डेली ये में क्या होगा, जो भी डेली ये में होगा 20 EMA हमेशा 30 EMA के 1 डे एगो कैंडल से बड़ा बड़ा होगा। पिछला पिछला 20 EMA का लो का डेली 20 EMA का लो का क्रॉस जरूर करेगा। ये इसका मतलब क्या, जब मैं समझा रहा था कि सपोज दैट 20 EMA कट कर रहा है, 20 EMA क्रॉस कर रहा है, 20 EMA को क्रॉस कर रहा है कोई भी कैंडल फर्स्ट टाइम, ये वही है। तो ये अपना है। आपको इसको मैं स्कैन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टू डोंट वरी। अब हम इसको रन करते हैं, रन करके देखते हैं क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करना है। ये स्ट्रेटजी